पंपा सरोवर के निकट के वासंती सौंदर्य ने राम के मन में सीता के संग किए लीला विलास की स्मृति को पुनः जागृत कर दिया। इस प्रकार राम के मन का दिव्य शोक अधिक तीव्र हो उठा। वे निरंतर सीता का चिंतन करते एवं विस्मित होते कि क्या सीता उनके बिना जीवित रह सकती हैं। राम अत्यंत मर्मभेदी विलाप करते, हे लक्ष्मण, चैत्र मास आरंभ हो गया है एवं इस सरोवर का गहरा नीला जल अत्यंत सुंदर लग रहा है। पुष्पों से आच्छादित वृक्ष देदीप्यमान हो उठे हैं। उनकी पंखुड़ियां मानो धरती पर बिछे हुए हरे रंग के सुंदर कालीन पर गिरकर उसका सौंदर्य वर्धन कर रही हैं। ये ऋतु प्रेम की है, किंतु सीता के बिना ये सब अर्थहीन प्रतीत होता है। उनकी उपस्थिति में जो दृश्य आनंद प्रदान करते थे वे अब मुझे पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। कोयल के स्वर मुझे सीता की मधुर वाणी का स्मरण करवाते हैं। लहरों के शिखर पर झूलते हुए गुलाबी कमल पुष्पों को देखकर मैं सीता के सुंदर नेत्रों के विषय में सोचने लगता हूँ। ये मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु मुझे सीता की सुगंधित श्वास का स्मरण करवाती है। हे लक्ष्मण, निष्ठुर वसंत ऋतुओं की ये पीड़ा असहनीय है, क्योंकि सीता के बिना अब मुझसे जीवित नहीं रहा जाता। तुम्हें अयोध्या लौटकर भरत की सेवा में लग जाना चाहिए और मैं यहीं रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण ने राम के मन में आशा का संचार करने का प्रयास करते हुए कहा, मेरे प्रिय भ्राता, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सीता अब जीवित नहीं है। स्वर्ग में हो अथवा पृथ्वी पर, सागर में हो या अधोलोक में, हम उसे खोजकर अपना क्रोध शांत करेंगे। आप व्यर्थ की उदासीनता को छोड़कर सीता की खोज में अपना ध्यान केंद्रित करें। गंभीरतापूर्वक प्रयत्न करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी, न कि विलाप करने से। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा समझाए जाने के पश्चात राम शांत हुए। वार्तालाप करते हुए वे ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। कुछ दूरी पर सुग्रीव ने राम एवं लक्ष्मण को उस ओर आते देखा। उन्हें वाली का सहयोगी समझकर सुग्रीव भयभीत हो गया। यद्यपि ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव मतंग ऋषि की योग शक्ति द्वारा सुरक्षित था, वो इतना व्याकुल और भयभीत था कि वो निरंतर एक से दूसरे पर्वत शिखर पर भटक रहा था। वो क्षण मात्र के लिए भी शांति से बैठ नहीं पा रहा था। अपने स्वामी को इस प्रकार से विचलित देखकर हनुमान ने कहा, आपको मन से वाली का ये भय त्याग देना चाहिए। अस्थिर चित्त वाले वानर होने के कारण आप शीघ्र ही कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो निश्चय ही सावधानीपूर्वक विचार करने पर समाप्त हो जाएगा। सुग्रीव ने उत्तर दिया, ये वाली के दूत हों या ना हों, इन्हें देखकर भय लगता है। वस्तुतः ये दोनों योद्धा जो धनुष और तलवार लिए हुए हैं, देवताओं के प्रमुख प्रतीत होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वाली धूर्त है और उसके अनेक मित्र हैं। अतएव मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उनके आने का कारण पता करो। उनकी वाक शैली और उनके भावों को सावधानीपूर्वक परखना, ये पता करना कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। यदि तुम उनके समक्ष किसी प्रयोजन से मेरा गुणगान करोगे, तब ये पता कर सकोगे कि वे मित्र हैं या शत्रु हैं। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप छुपा लिया और एक भिक्षुक के रूप में वे राम एवं लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुए। तब दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हनुमान ने कहा, हे महान योद्धा, कृपया बताएं कि आप जो इतने उन्नत व्यक्तित्व वाले हैं, इस निर्जन वन में कैसे आए। आपकी ऐसी सुगठित शक्तिशाली देह को देखकर लगता है कि आप योद्धा हैं, यद्यपि आपके वस्त्र योगियों जैसे हैं। मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव को उनके अग्रज ने, जिसका नाम वाली है, राज्य से निष्कासित कर दिया। मैं पवन पुत्र हूँ और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। सुग्रीव ने मुझे यहाँ मित्रता का संबंध स्थापित करने तथा आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह हनुमान वानरों के भद्र राजा सुग्रीव का मंत्री है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। ये बड़ा ही विनीत प्रतीत होता है तथा काव्यात्मक बातें करता है। इसकी आंखों में, प्रयोजन में और हाव भाव में किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं देता है। इसमें गंभीरता, विश्वास और पराक्रम है। उसी प्रकार इसकी वाणी से हृदय, स्वर और बुद्धि की परिपक्व समन्वयता प्रदर्शित होती है। एक शत्रु भी इसकी बातों से आकर्षित हो जाएगा। हे लक्ष्मण, कृपया हो सारी घटना हनुमान को बता दो, जिस कारण हमें यहाँ आना पड़ा है। लक्ष्मण ने हनुमान से कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। हम सुग्रीव की खोज में हैं और उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और मैं इनका अनुज हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मेरे पिता की इच्छा थी कि राज सिंहासन राम को मिले, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण राम को वनवास दे दिया गया। हाल ही में राम की पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले गया है।
दुख से व्याकुल होकर हम वन में सीता की खोज कर रहे हैं। इधर उधर विचरण करते हुए हमारा सामना कबंध नाम के राक्षस से हुआ। कबंध का वध करके हमने उसे भयंकर शाप से मुक्त किया। फलस्वरूप स्वर्ग जाते समय उसने हमें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। इस समय हमारे यहाँ आने का यही कारण है। तुम्हारे एवं तुम्हारे भद्र राजा के हित में जो भी करना आवश्यक होगा, हम उसके लिए तत्पर हैं। हनुमान से अपनी दशा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण का स्वर और अश्रुपूर्ण नेत्र उनके आंतरिक दुख को प्रकट कर रहे थे। ये देखकर हनुमान ने बताया, आपकी ही तरह सुग्रीव भी अपने राज्य एवं अपनी पत्नी से वंचित हैं। मुझे विश्वास है कि वे एवं उनके अनुचर सीता को खोजने के आपके कार्य में अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। कृपया आप सुग्रीव से भेंट करने हेतु मेरे साथ चलें, क्योंकि वे आपके यहाँ पर आने का कारण जानने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा कहकर हनुमान ने विशाल वानर का अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया और वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान पहले सुग्रीव के पास गए और उन्हें राम के मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के विषय में सूचित किया। संतुष्ट सुग्रीव एक भिक्षुक का रूप धारण करके राम एवं लक्ष्मण से मिलने गए। निकट आकर सुग्रीव ने मित्र के समान हाथ बढ़ाया। राम ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपना हाथ बढ़ाया और वानर प्रमुख का आलिंगन किया। तत्पश्चात हनुमान ने राम एवं सुग्रीव की मित्रता की औपचारिक रीति को पूर्ण करने के लिए पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। आदरपूर्वक उस अग्नि की परिक्रमा करने के पश्चात राम एवं सुग्रीव ने मन में मित्रता का दृढ़ भाव लिए एक दूसरे की ओर देखा। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, आज से आपके सुख दुख मेरे होंगे और उसी प्रकार मेरे सुख दुख आपके होंगे। सुग्रीव ने पुष्पों से लदी हुई एक शाखा राम के बैठने के लिए भूमि पर रखी। ऐसी ही शाखा हनुमान ने लक्ष्मण के लिए रखी। जब सभी बैठ गए तब सुग्रीव ने बताया, हे राम, अपने भाई वाली के कारण मैं निरंतर चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जब से वाली ने बलपूर्वक मेरा राज्य और मेरी पत्नी को छीन लिया है, तब से मैंने इस वन में शरण ली है। तथापि मुझे सदैव इस बात का भय लगता है कि किसी भी समय मेरा अग्रज आकर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। राम ने मुस्कुराते हुए बताया, सेवा ही मित्रता का वास्तविक फल है, अतः वाली को दंड देकर तुम्हारी पत्नी एवं राज्य को पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। सुग्रीव ने कहा, हनुमान ने मुझे आपके वनवास एवं आपकी पत्नी के अपहरण के विषय में सूचित किया है। एक मित्र होने के नाते मैं उन्हें खोज कर लाने में आपकी सहायता करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, भले ही वे स्वर्ग में, पृथ्वी पर अथवा निम्न लोकों में हों। राम, मैंने शक्तिशाली राक्षस रावण को सीता को अपहरित करके ले जाते हुए देखा है। वे हे राम ऐसा कह रही थीं। उन्होंने मुझे व मेरे साथियों को पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखकर अपनी चादर और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए, जिसे हमने उठा लिया। राम उन वस्तुओं को देखने के लिए उत्सुक हो उठे और उन्होंने सुग्रीव से उन सभी वस्तुओं को लाने के लिए कहा। तब सुग्रीव ने उन्हें गुफा से लाकर राम के समक्ष रख दिया। उन वस्त्रों एवं आभूषणों को देखते ही राम ने पहचान लिया और वे शोक से कहने लगे, हे प्रिय, मेरी प्रिय। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और वे करुण विलाप करने लगे तथा अचेत हो गए। चेतना आने पर राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये आभूषण सीता के ही हैं, क्या तुमने पहचाना? लक्ष्मण ने कहा, मैंने सीता को उनके चरणों से ऊपर कभी नहीं देखा, अतः मैं कह नहीं सकता कि ये कुंडल और केयूर उनके ही हैं। किंतु मैंने उनकी पायल को पहचान लिया है, क्योंकि प्रतिदिन प्रातःकाल मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम किया करता था। तब राम ने रावण के विषय में पूछा और सुग्रीव ने बताया, दुर्भाग्य से मुझे रावण के विषय में कुछ भी पता नहीं है, किंतु आप धैर्य रखें, उसका पता करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। हे राम, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग पर आपको इतना अधिक विलाप नहीं करना चाहिए। मात्र शोक करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। शोक करते रहने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होने लगती है और जीवन संकट में पड़ जाता है। यद्यपि मैं एक मूर्ख वानर हूं और मेरी दशा भी आपके समान है, किंतु मैं आप जितना शोक नहीं करता हूं। सुग्रीव के वचन सुनकर राम कुछ शांत हुए और सुग्रीव का पुनः आलिंगन करके उनके संग बैठ गए। जब सुग्रीव वाली की उपस्थिति से उत्पन्न भय की चर्चा करने लगा, तब राम ने कहा, हे सुग्रीव, धैर्य रखो, मैं आज ही वाली का वध कर दूंगा। किंतु इसके पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम दोनों भाइयों के मध्य ये शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई। सुग्रीव ने कहा, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर सकता है। ऐसा हुआ कि मेरे पिता के निधन के पश्चात ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते वाली किष्किंधा का आजा बना और मैं उसकी सेवा में लग गया। इसके पूर्व मया दानव के पुत्र मायावी ने एक स्त्री के कारण वाली से शत्रुता मोल ले ली थी।
तत्पश्चात एक रात जब सभी सो रहे थे, मायावी किष्किंधा आया और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। यद्यपि मैंने तथा उसकी पत्नियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध वाली उस प्रतियोगी से संघर्ष करने के लिए महल से बाहर निकल पड़ा। मैं भी अपने भाई के पीछे गया और हमें देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया। जब हमने उसका पीछा किया तब वह एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया जो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। वाली ने मुझे उस प्रवेश द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और स्वयं उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। मैं उस प्रवेश द्वार पर पहरा देता रहा, किंतु अपने भाई का कोई संकेत मुझे नहीं मिला। अकस्मात मैंने गुफा से झाग सहित रक्तस्राव होते देखा एवं अनेक दैत्यों के स्वर भी सुने, किंतु अपने भाई की आवाज नहीं सुनी। मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि वाली की हत्या कर दी गई है। तब मैंने प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण किया। किष्किंधा लौटने पर मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक किया और मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर वाली उस दुष्ट की हत्या करके वापस किष्किंधा लौटा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राज सिंहासन पर मुझे बैठे हुए देखकर मेरा भाई क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत ही मंत्रियों को बंदी बना लिया और जंजीरों से बांध दिया। मैं अपने भाई से लड़ सकता था, किंतु सम्मानवश मैंने उन्हें प्रणाम किया, इस आशा में कि वाली शांत हो जाएगा। मैंने राजमुकुट उसके चरणों पर रख दिया, किंतु वाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहा। तब नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलवाकर उसने घोषणा की, हे श्रीमान, मैंने मायावी दैत्य को मारने के लिए पृथ्वी के अंतर्भाग में प्रवेश किया था। 1 वर्ष तक ढूंढने के पश्चात वह दैत्य मिला। उस दैत्य तथा उसके सभी संबंधियों को मारने के पश्चात उनके शरीर से निकला रक्त समूची गुफा में भर गया और मेरे लिए निकलना दुष्कर हो गया। अंततः जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा तब पाया कि द्वार एक विशाल पत्थर से बंद किया हुआ है। मैंने बार बार सुग्रीव को पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में मैंने धक्का मारकर पत्थर हटाया और स्वयं को मुक्त किया, फिर किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव को राजसिंहासन पर बैठे देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तब मैं समझ पाया कि उसका प्रयोजन मुझे गुफा के अंदर बंद करके राज्य प्राप्त करना था। तत्पश्चात वाली ने मेरी पत्नी सहित मेरा सब कुछ लेकर मुझे किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। तब से मैं अपने कुछ निकटस्थ मित्रों के साथ इस पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। राम ने कहा, प्रिय सुग्रीव, भरोसा रखो, मैं वाली का वध करूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सके। राम द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी सुग्रीव के मन में संदेह था कि राम वाली का वध कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की व्याख्या करते हुए उसने एक कथा कही। एक समय दुंदुभी नाम का एक दैत्य था जो भैंस का रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर घुमा करता था। एक बार दुंदुभी ने सागर के तट पर जाकर सागर को युद्ध के लिए ललकारा। सागर स्वयं प्रकट होकर बोले, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। मैं तुम्हें परामर्श देता हूं कि तुम हिमवान के पास जाओ, जो हिमालय के प्रधान देवता हैं और शिव के श्वशुर हैं। सागर को अपने साथ युद्ध करने में भयभीत जानकर दुंदुभी हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगा। तब एक पर्वत शिखर पर हिमवान प्रकट हुए और बोले, मेरी शरण में अहिंसक एवं समभाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। मैं युद्ध में बिल्कुल प्रवीण नहीं हूं, अतः हे दैत्यराज, कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तब उस क्रोधित दैत्य ने पूछा कि वो किसके साथ युद्ध कर सकता है, और हिमवान ने तब मेरे भाई इंद्रपुत्र वाली का नाम बताया। तब दुंदुभी गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। वाली तुरंत बाहर आया और उस उद्दंड दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगा। एक दूसरे को कुछ समय तक कटु वचन बोलने के पश्चात वाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तब एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे, किंतु थोड़े समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। ये देखकर वाली ने दुंदुभी को वायु में उठाकर पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। चूंकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी, अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। तब वाली ने उस मृत शरीर को उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। वायु से होकर जाते हुए उस शव से टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था। उसके मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। इससे वो महान ऋषि क्रोधित हो गए और चौंक गए कि इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण तथा विवेकहीन कृत्य कौन कर सकता है।
जब मतंग को ज्ञात हुआ कि वो दैत्य वाली द्वारा मारा गया है, तब उन्होंने शाप दे दिया, कल से यदि वो वानर मेरे आश्रम के 4 मील तक के क्षेत्र में आएगा तो वो तत्क्षण मारा जाएगा। यदि उसका कोई मंत्री इधर आया तो वो सहस्त्रों वर्षों के लिए मूर्तिवत स्थिर हो जाएगा। यद्यपि वाली ने ऋषि को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा और तब से वो इस क्षेत्र में आने से भयभीत है। वहां पर आप उस विशाल दैत्य की अस्थियां देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दुष्ट दुंदुभी कितना शक्तिशाली रहा होगा। तब आप वाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं? ये जानकर के सुग्रीव को राम की वाली को मारने की योग्यता पर संदेह है, लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम के किस साहसिक कार्य को करने से तुम्हें उनके पराक्रम पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत होगा? सुग्रीव ने बताया, एक बार इस स्थान पर वाली ने 7 विशाल वृक्षों को 7 बाणों से बेध दिया था। यदि राम एक बाण से इनमें से एक वृक्ष को चीर दें तथा दुंदुभी के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई की दूरी तक फेंक दें, तब मैं उन्हें वाली के समकक्ष मान लूंगा। ये सुनकर राम ने सहजतापूर्वक दुंदुभी के अस्थिपिंजर को पैर के अंगूठे से क्रीड़ावत ही 80 मील की दूरी तक उछाल दिया। इतना करने के बाद भी सुग्रीव ने कहा कि जब वाली ने दुंदुभी का शरीर फेंका था तब वो मांस एवं रक्त से परिपूर्ण होने के कारण भारी था। इसके अतिरिक्त वो युद्ध करके बहुत थक भी गया था। चूंकि शव का भार अब अति क्षीण हो गया है, अतः आप और वाली में से कौन अधिक शक्तिशाली है, ये तय कर पाना असंभव है। इस पर राम ने अपना धनुष उठाया और उससे एक ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ा कि वो सभी 7 वृक्षों को बेधकर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल में पहुंच गया और 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर तरकश तक आ गया। सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने आदरपूर्वक राम के चरण कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव का आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे से छिपकर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर से गरजा। ये सुनते ही वाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो। क्रोध में आकर वाली और सुग्रीव ने एक दूसरे पर मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों भाइयों में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के मध्य होते हुए द्वंद्व युद्ध में ये भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में से वाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने का विचार त्याग दिया, जिससे सुग्रीव सोचने लगा कि संभवतः राम उसको सहायता प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं। वस्तुतः युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी और अंततः अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से प्राणों की रक्षा करके वो भाग आया। वाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग्य किया, कायर, अपनी जान बचाकर भाग, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूं। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और हनुमान वहां आए। सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले, यदि आप वाली का वध नहीं करना चाहते थे तब उसे ललकारने के लिए मुझे आपने क्यों प्रोत्साहित किया? अच्छा होता कि आप ऐसा कहते, तुम्हारे अग्रज का वध करने की मेरी इच्छा नहीं है। तब राम ने बताया कि उन दोनों के रूप में इतनी समानता थी कि भेद कर पाना कठिन था। इसी कारण से राम ने कहा, मुझे बाण चलाने में संकोच हुआ। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वो स्वयं के ऊपर कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे जिससे वो अपने भाई से भिन्न दिखाई दे और पहचाना जा सके। तब लक्ष्मण ने एक पुष्पलता तोड़कर सुग्रीव को दी। इसके पश्चात सुग्रीव पुनः किष्किंधा की ओर चला और उसके साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान भी थे। नगर के बाहर तक पहुंचने के पश्चात सुग्रीव अपने भाई को ललकारता हुआ, गरजता हुआ लंबे लंबे पग भरकर चलने लगा। अन्य सभी वृक्षों एवं झाड़ियों के पीछे छिप गए। जिस समय वाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी, वो स्त्रियों के कक्ष में था। क्रोधवश अपने स्थान से उठकर शीघ्रता से लंबी छलांगे भरता हुआ कक्ष से बाहर निकला। व्याकुल होकर वाली की पत्नी तारा अपने पति से याचना करने लगी, हे स्वामी, कृपया क्रोध त्याग दें तथा इस बात को ध्यान से समझें। आपने पहले ही सुग्रीव को परास्त किया है, तथापि उसका अति शीघ्र लौटकर विश्वासपूर्वक गरजना अत्यंत संदेहास्पद है। सुग्रीव द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित साहस का तात्पर्य है कि उसे किसी शक्तिशाली सहयोगी का साथ मिल गया है। हमारे पुत्र अंगद ने गुप्तचरों से ये सूचना प्राप्त की है कि राम एवं लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया है। राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान है। अतः आपको उनके साथ शत्रुता करके संकट में नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस विवाद को समाप्त करें और इस प्रकार राम के साथ आप मित्रता का संबंध स्थापित कर लें। वाली ने, जिसके प्रारब्ध में मृत्यु थी, उस उचित परामर्श को अस्वीकार कर दिया।
उसने कहा, अपने अनुज का ये अभिमान मैं सहन नहीं कर सकता। जहां तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। वे एक गौरवशाली क्षत्रिय हैं और मुझे इसका भय नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देंगे जो उनका शत्रु नहीं है। ऐसा कहकर वाली क्रोध से फुफकारते हुए नगर से बाहर आया। उसने सुग्रीव का सामना किया। तत्पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले की भांति अब भी युद्ध में वाली विजय की ओर अग्रसर था। तब सुग्रीव ने राम को संकेत किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। सुग्रीव को लगभग पराजित होता देख राम ने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने बिजली की भांति वायु में कौंधते हुए वाली की छाती को गंभीर रूप से बेध दिया। यद्यपि वाली रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वो अपने पिता राजा इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार को धारण किए हुए था। गुप्त स्थान से निकलकर राम और लक्ष्मण गिरे हुए वाली के निकट आए। उन्हें देखकर वो राम को कटु वचन बोलने लगा। मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक और कृपालु हैं। मुझे क्या पता कि आप इतने अधम हैं। झाड़ियों से आच्छादित किसी कुएं के समान आप गुणों का बाह्य प्रदर्शन करते हैं, किंतु आपके पापमय कृत्यों ने आपके पापी हृदय का भेद खोल दिया है। मैंने सुग्रीव के साथ युद्ध किया कि इस विश्वास के साथ कि आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को एक क्षत्रिय और वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्धरत हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता न हो? मैंने आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई है और ना ही कभी आपका अपमान किया है। मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। अनुचित रीति से मुझ पर प्रहार करके अंततः आपको क्या प्राप्त हुआ? अपने इस कृत्य को धर्मपरायण व्यक्तियों के समक्ष आप कैसे न्यायोचित सिद्ध करेंगे? यदि आपने नीति के अनुसार युद्ध किया होता तब यहां मेरे स्थान पर आप धराशाही होते। आपने मुझे पीछे से बाण मारा है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति पर सर्प प्रहार करता है। मैं आपसे इस लज्जाजनक कृत्य का उचित कारण जानना चाहता हूं। राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो। वानर की जाति स्वभाव से अपने अनियंत्रित मन के कारण चंचल होती है। चूंकि तुम स्वयं एक वानर हो तथा तुम्हारे परामर्शदाता भी वानर हैं, अतः तुम धर्म को समझ नहीं सकते हो। ये संपूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों एवं नदियों सहित इक्ष्वाकु वंश के शासन के अधीन है। सभी व्यक्तियों एवं प्राणियों पर इक्ष्वाकु वंश के राजा का अधिकार है। वे अपनी इच्छा से किसी को दंड दे सकते हैं अथवा प्रसन्न होकर किसी को पुरस्कृत कर सकते हैं। तुमने ही पाप और लोभ के वशीभूत होकर घृणित कार्य किया है। तुमने अपने अनुज की पत्नी रुमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उसका उपभोग किया है। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है। अपनी पुत्री, पुत्रवधू, बहन या अनुज की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने वालों के लिए मृत्यु ही उचित दंड है। यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता है, तब वो स्वयं पापी बन जाता है। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की, ताकि सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसका राज्य पुनः प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी है कि शिकार करते समय क्षत्रिय गुप्त स्थान से असावधान प्राणियों पर अपना बाण चलाते हैं। अतः चूंकि तुम एक वानर हो, मेरे ऐसा करने में तनिक भी दोष नहीं है। इन उपदेशों का ज्ञान होने पर वाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। करबद्ध होकर उसने कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो निश्चित रूप से सत्य है। अहंकार एवं अपने पापों के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण ही मैंने आपको दोष दिया। हे राम, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एकमात्र पुत्र अंगद को अपनी शरण में लें। वो मेरी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी हो जाएगा। कृपया अज्ञानतावश मेरे द्वारा कहे गए कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करें। राम ने वाली को आश्वासन दिया कि वे अंगद का ध्यान रखेंगे। इसी बीच तारा अपने पुत्र के साथ दौड़ती हुई महल से निकल कर आई। वाली के मंत्रियों ने उसे घेर लिया था, किंतु राम को देखते ही वे वानर भय के कारण भाग गए। तारा ने उनको रोकने का प्रयास किया, किंतु वे निवेदन करने लगे, वाली को देखने मत जाओ, अपने पुत्र को किष्किंधा के किले के अंदर सुरक्षित रखो और उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करो। तारा ने उत्तर दिया, मुझे साम्राज्य से कुछ नहीं लेना देना। पति के बिना राज्य और राजोचित वैभव मेरे लिए निरर्थक हैं। दुख से रोती हुई और अपनी छाती पीटती हुई तारा वहां गई जहां वाली भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तारा अपने पति से जा लिपटी और वाली की शोक संतप्त अन्य पत्नियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। तारा की एकमात्र इच्छा थी कि वो अपने पति का अनुगमन करे, अतः उसने आमरण उपवास करने की ठान ली। तब हनुमान ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, हे रानी, आप उठिए, शोक न कीजिए।
आपको अपने पति के लिए दाह संस्कार करना चाहिए और अंगद का राज्याभिषेक करके उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तब वाली ने कहा, प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किए उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करो। अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो, वो सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा। ऐसा कहकर वाली ने सुग्रीव को इंद्र से प्राप्त वो स्वर्ण दिव्य हार दे दिया। फिर अंगद की ओर मुड़कर कहा, मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूं, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। कोई भी कार्य विवेक से करना और संतुलित चित्त से सुख दुख की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना। अति राग और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पतन की ओर ले जाते हैं। अंगद को ऐसे वचन कहकर राम के बाण से गंभीर रूप से घायल हुए वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा अब तक अपने मृत पति का आलिंगन किए हुए थी, शोक से विलाप कर रही थी। तब नील ने आकर वाली की छाती से बाण निकाला। तारा ने अंगद से कहा, अपने पिता के चरणों का स्पर्श करो। ऐसा करते हुए वो किशोर राजकुमार भी शोक से व्याकुल हो उठा। तारा का दुख देखकर सुग्रीव उदास हो गए और करुण स्वर में राम से बोले, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने से तो मुझे वह प्रतिफल प्राप्त हुआ जो इच्छित नहीं था। सुखी होने के बदले अब राज्य और जीवन से भी मुझे घृणा हो रही है। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। हे राम, ये अन्य वीर वानर सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर राम दुखी हो गए। राम के नेत्रों में आंसू देखकर तारा उनके पास आकर बोली, मुझे ज्ञात है कि मेरे पति स्वर्ग में रहकर भी मेरे बिना दुखी होंगे, अतएव आप मेरा भी वध कर दीजिए ताकि मैं उनके पास चली जाऊं। यदि स्त्री हत्या को आप पाप समझते हैं तब मुझे भी वाली समझकर मेरा वध कीजिए। राम सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, भाई की मृत्यु के पश्चात वियोग में आपके दुख के आंसू ही बहुत हैं। ये विश्व नित्यकाल के अधीन कार्य कर रहा है और सभी प्राणी जन्म और तदुपरांत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा के अधीन काल कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, अतः जो अवश्यम भावी है उसका शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव कुछ शांत हुआ। लक्ष्मण की सहायता से वह अपने भाई के दाह संस्कार की व्यवस्था करने लगा। तत्पश्चात किष्किंधा से पालकी लाई गई। सुग्रीव ने वाली का शरीर उस पर रखा और निकट की एक पर्वतीय नदी के तट की ओर शव यात्रा चल पड़ी। जैसे ही चिता तैयार हो गई, तारा ने वाली का शीश अपनी गोद में रख लिया और फूट फूट कर विलाप करने लगी, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति दुखी हो गए। अंततः अन्य स्त्रियों ने आकर तारा को उठाया। तब सुग्रीव एवं अंगद ने वाली का शरीर चिता पर रख दिया। दाह संस्कार के पश्चात संबंधीगण तुंगभद्रा नदी से जल लेकर आए और उस वीर वानर राजा की आत्मा की शांति के लिए उसे जल अर्पण किया। दाह संस्कार पूर्ण होने के पश्चात हनुमान ने राम से आग्रह किया कि वे सुग्रीव को साथ लेकर किष्किंधा चलें और वहां उसका राज्याभिषेक करवाएं, किंतु राम ने मना किया और कहा, हनुमान, मेरा सुझाव है कि तुम सुग्रीव के राज्याभिषेक का कार्यभार संभाल लो और अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करो। चूंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, अतः सीता की खोज के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। वानरों के सभी प्रमुखों को 4 मास तक किष्किंधा में ही रहना चाहिए तथा मैं और लक्ष्मण पर्वत की गुफा में रहकर अपना समय व्यतीत करेंगे। शरद ऋतु आते ही हम सब रावण के राज्य का पता लगाएंगे। सुग्रीव के किष्किंधा में प्रवेश करते ही वहां के नागरिकों ने उसका स्वागत किया। उसके राजतिलक का समारोह मैंद, द्विविद व हनुमान जैसे श्रेष्ठ वानरों तथा रीछराज जाम्बवान द्वारा संपन्न किया गया। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया एवं अंगद का राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया गया। राम एवं लक्ष्मण ने पर्वत की गुफा में 4 मास व्यतीत किए। सीता के वियोग की अनुभूति के कारण राम पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे थे। राम निरंतर अनुपात करते रहते तथा रात्रि को अनिद्रा का अनुभव करते। एक दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, 9 मास तक सागर के जल के वाष्पीकरण के पश्चात अब आकाश भीषण वृष्टि करने जा रहा है। आकाश के पार स्थित पर्वत श्रेणियों की भांति काले बादलों के समूह मन में उदासीनता का भाव उत्पन्न करते हैं। काले बरसाती बादलों के मध्य देदीप्यमान सुनहली बिजली ऐसी लगती है मानो रावण की भुजाओं में सीता हो। विभिन्न पुष्पों से सुसज्जित मदमाती हरी घास एवं चंचल पक्षी पृथ्वी माता को रंगीन परिधान से सुशोभित कर रहे हैं। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मेंढक टर टर कर रहे हैं और मेघ ध्वनि की गड़गड़ाहट एवं वर्षा की बूंदों की टपटपाहट सुर में साथ दे रहे हैं। सुग्रीव इन सब का आनंद ले सकता है क्योंकि उसका ध्येय पूर्ण हो गया है,
किंतु सीता के बिना मैं उस नदी के तट के समान हो गया हूं, जो नदी के निरंतर प्रवाह से धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। लक्ष्मण राम को उत्साहित करने का प्रयास करते और कहते कि शोकग्रस्त व्यक्ति का ध्येय पूर्ण नहीं होता, किंतु राम की लालसा काले बादलों एवं वन को पोषण देने वाली वर्षा को देखकर सीता के लिए और भी तीव्र हो उठती। जब राम ने सुग्रीव को राज्य वापस दिलवाने में उसकी सहायता की, तब उन्होंने सोचा कि सुग्रीव उनका यह उपकार याद रखेगा और सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। किंतु शरद ऋतु के आने तथा आकाश के स्वच्छ होने पर भी सुग्रीव राम से मिलने नहीं आए। अपना कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सुग्रीव निडर होकर युवा स्त्रियों, विशेषकर अपनी पत्नी रुमा और नई संगिनी तारा के सानिध्य में आनंद मना रहे थे। वे राज्य के प्रति, अपने प्रबंध आदि कर्तव्यों के प्रति भी उदासीन हो गए। जब हनुमान ने देखा कि सुग्रीव इंद्रिय तृप्ति के अधीन हो गए हैं और अपनी कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने राजा के पास जाकर सुझाव दिया, आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहिए। आपका सम्मान करने के कारण ही राम इसका स्मरण करवाने स्वयं यहाँ नहीं आए, किंतु आपको ये अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही ये वैभव आपको प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि आप 1 करोड़ से भी अधिक वानरों को बुलवाने की आज्ञा दें तथा चारों दिशाओं में सीता की खोज शुरू करें। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को अल्पकाल के लिए चेतना आई। तब सुग्रीव ने नील को बुलवाकर आज्ञा दी, मेरी घोषणा का समाचार सभी वानर योद्धाओं को पहुंचा दो। 15 दिनों के अंदर सभी यहाँ के लिए प्रस्थान कर दें, अन्यथा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ये आज्ञा देकर सुग्रीव अपने आंतरिक कक्ष में चला गया। शरद ऋतु के सौंदर्य ने राम के सीता वियोग के दुख में और वृद्धि कर दी। जब उनको लगा कि सुग्रीव केवल विषय सुख के जीवन की ओर आसक्त होते जा रहे हैं, तब राम और अधिक निराश हो गए। राम का दुख देखकर लक्ष्मण भी उदास हो गए और उन्हें प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करने लगे। एक दिन राम ने निश्चित किया, अब शरद ऋतु आ गई है, भूमि सूख गई है और सख्त हो गई है तथा वायु में स्फूर्ति और ठंडक आने लगी है। युद्ध की तैयारी के लिए सेना का सूत्रपात करने का ये उपयुक्त समय है। दुर्भाग्य से सुग्रीव नहीं आया है। ऐसा लगता है कि वो अपने सभी कर्तव्यों की उपेक्षा करके स्त्रियों के सानिध्य में आनंदमग्न है। अतः लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को मेरी ओर से चेतावनी दो। हे वानरराज, तुम्हारे समान कार्य करने वाला व्यक्ति सर्वाधिक तुच्छ है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम्हें उन राम की उपेक्षा करने का भी भय नहीं है जो तुम्हारे अग्रज के वधिक हैं। अतः मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम सीता को ढूंढने में राम की सहायता करने के अपने वचन की उपेक्षा करोगे, तब राम स्वयं किष्किंधा आकर तुम्हारा और तुम्हारे संबंधियों का वध कर देंगे। जब राम ने उस तीव्र दिव्य निराशा से उत्पन्न क्रोध का प्रदर्शन किया, तब लक्ष्मण भी उत्तेजित हो उठे। अपना धनुष उठाते हुए बोले, यदि वो नीच सुग्रीव आपकी आज्ञा का पालन करने नहीं आता है, तो आज ही मैं उसका वध कर दूंगा। क्रोध से उत्तेजित होकर लक्ष्मण शीघ्र ही जाने के लिए उठे। तब राम ने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। राम ने कहा, सर्वप्रथम सुग्रीव के पास जाकर शांतिपूर्वक वार्ता करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसे पुनः स्मरण करवाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में किष्किंधा पहुंचे, जो एक विशाल गुथा में निर्मित सुंदर नगरी थी। लक्ष्मण एक मदोन्मत्त हाथी की भांति सुग्रीव के महल की ओर चल दिए और मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ते गए। क्रोध में लक्ष्मण के फड़कते अधर देखकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात भयंकर वानर प्रहरी वृक्षों को उखाड़कर और पर्वत की चोटियों को तोड़कर अपने हथियार एकत्रित करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर लक्ष्मण इतने अधिक क्रोधित हुए कि सभी वानर प्रहरी भय के मारे भाग गए। लक्ष्मण के इस प्रकार क्रोधित होकर आने की सूचना सुग्रीव के मंत्रियों ने सुग्रीव को जाकर दी, किंतु तारा के साथ यौन क्रीड़ाओं में मग्न सुग्रीव ने मंत्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया। जब मंत्रियों ने वानरों को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी, तब क्रुद्ध लक्ष्मण अंगद से मिलकर बोले कि वो सुग्रीव को जाकर उनके आगमन की सूचना दें। तब अंगद ने सुग्रीव के कक्ष में जाकर अपने पिता के अनुज के चरण पकड़े और उसे लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी, किंतु मदहोश होकर निद्रा में लेटा सुग्रीव उठ नहीं पाया। जब अनेक वानर सुग्रीव के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे, तब जाकर सुग्रीव उठा। लक्ष्मण के भय से सुग्रीव को अपनी भूल का आभास हुआ। जब सुग्रीव ने अपने लाल नेत्र खोले, तब मंत्रियों ने उसे बताया, लक्ष्मण महल के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अत्यंत क्रोधित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत बाहर जाएं, उनका अभिवादन करें तथा आत्मसमर्पण करें। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। अंततः परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाकर सुग्रीव शीघ्र ही उठकर बैठा और सोचने लगा कि लक्ष्मण उसके ऊपर क्यों क्रोधित होंगे। तब हनुमान ने सुग्रीव को स्मरण करवाया, हे राजन, इंद्रिय तृप्ति में मग्न होने के कारण आपको अधिक समय व्यतीत होने का आभास न रहा,
शरद ऋतु कब की आ चुकी है, तथापि राम को सीता की खोज में सहायता करने की प्रतिज्ञा की आपने अवहेलना की है। आपको स्मरण करवाने के लिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। आप विनयपूर्वक उनके पास जाएं और किसी भी प्रकार से उन्हें शांत करने का प्रयास करें। सुग्रीव की आज्ञा पर अंगद लक्ष्मण को साथ लेकर महल में आए। सभी वानर जो पहले हथियार लिए हुए थे, अब हाथ जोड़कर लक्ष्मण का अभिवादन करने के लिए खड़े थे। जब लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतरी कक्ष तक पहुंचे, तब उन्होंने वाद्य यंत्रों के साथ गाती हुई स्त्रियों के स्वर सुने, जिसमें उनके आभूषणों की घनघनाहट भी सम्मिलित थी। किसी अन्य की पत्नी के सानिध्य को त्याग देने की प्रतिज्ञा के कारण वस्तुतः लक्ष्मण को भी वहां की सुंदर एवं युवा स्त्रियों को देखकर संकोच हुआ। अतः लक्ष्मण ने भीतर प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही अपने शक्तिशाली धनुष की टंकार द्वारा अपने आगमन की घोषणा की। वो शब्द सुनकर सुग्रीव कांप उठा और उसने तारा से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि लक्ष्मण क्यों क्रोधित हैं। मैं सोचता हूं कि उन्हें शांत करने के लिए पहले तुम्हारा जाना ही उचित रहेगा। अपने नेत्रों में उन्माद लिए हुए तथा शिथिल वस्त्रों सहित तारा लक्ष्मण के समक्ष आई। लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे सम्मान से विनयपूर्वक तारा के चरणों की ओर देखने लगे। तारा ने पूछा, हे राजकुमार, आप सुग्रीव पर इतने क्रोधित क्यों हैं? लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, तुम्हारे पति ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है और अपना समय महल के भीतर स्त्रियों के साथ आमोद प्रमोद में व्यतीत किया है। तब तारा ने लक्ष्मण से विनती की, आप सुग्रीव को क्षमा करें, क्योंकि काम के प्रभाव से उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। जब महानतम ऋषियों को भी इंद्रिय तृप्ति की कभी कभी लालसा हो जाती है, तब इस अस्थिर मन वाले वानर का क्या कहना। कृपया आप ऐसा न सोचें कि सुग्रीव ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। उसने पहले ही लाखों वानरों को यहां आने का बुलावा भेजा है ताकि वो सीता की खोज आरंभ कर सके। कृपया आप स्वयं आकर सुग्रीव से बात कर लें। लक्ष्मण ने महल के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। वहां के विस्मयकारी वैभव एवं सुंदर स्त्रियों के समुदाय को देखकर वे पुनः क्रोधित हो गए। सुग्रीव रुमा का आलिंगन किए हुए एक शैया पर बैठा था, किंतु लक्ष्मण को प्रवेश करते देखकर वो शीघ्र ही उठकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियों की भांति करबद्ध खड़ा हो गया। लक्ष्मण सुग्रीव की भर्त्सना करने लगे, तुमने केवल मिथ्या प्रतिज्ञा की है और ये प्रमाणित कर दिया है कि मित्र के रूप में तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। अतः तुम महाअधम हो। जो एक सच्चे मित्र से सहायता लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता है, वो निष्ठुर समझा जाता है तथा वध योग्य होता है। एक बार ऐसे कृतघ्न व्यक्ति को देखकर ब्रह्मा ने कहा था, गो हत्या करने वालों के लिए, मद्यपान करने वाले के लिए, चोर और धार्मिक प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान है, किंतु कृतघ्न के लिए किसी भी प्रकार के प्रायश्चित का प्रावधान नहीं है। सुग्रीव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम यदि तत्काल ही राम की सहायता का कार्य आरंभ नहीं करते हो तो आज ही यमराज के निवास पर अपने भाई वाली से भेंट करोगे। तारा कहने लगी, हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने न तो असत्य कहा है और न ही वो निष्ठुर है। उसने राम के उपकार को भी नहीं भुलाया है। उसकी त्रुटि यही है कि इंद्रिय तृप्ति में निमग्न होने के कारण उसे समय का महत्व का आभास न रहा। हमने सुना है कि रावण के निवास स्थल लंका में 1,00,000 करोड़ से भी अधिक राक्षस हैं। चूंकि उन राक्षसों का वध किए बिना रावण का विनाश संभव नहीं है, अतः सुग्रीव ने सभी दिशाओं से असंख्य वानर योद्धाओं को बुलावा भेजा है। चूंकि वो उन वानरों की प्रतीक्षा में है, अतएव उसने अभी तक सीता की खोज का कार्य आरंभ नहीं किया है, न ही वो राम से भेंट करने गया है। सुग्रीव ने 15 दिनों की समय सीमा निश्चित की है। आज ही के दिन सहस्त्रों वानर, भालू और लंगूर किष्किंधा पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। सुग्रीव ने अपनी माला एक ओर रखते हुए कहा, राम ने मेरे लिए जो कुछ किया है उस उपकार के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। वे जहां भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा और जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं और क्षमा याचना करता हूं। प्रसन्न लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं क्रोध के आवेश में था, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे अनुसार इस समय ही राम से तुम्हारा भेंट करना उचित रहेगा। तुम्हारी निष्कपटता देखकर उनका उत्साहवर्धन होगा। तब सुग्रीव ने हनुमान को आज्ञा दी, हिमालय, महेंद्र, मंदर और कैलाश पर्वतों से सभी वानरों को बुलवा लो। उन सभी वानरों को सचेत करो जिनका झुकाव इंद्रिय तुष्टि की ओर है और जो आलसी हैं। उनसे कहो कि 10 दिनों की समय सीमा के भीतर जो इस आज्ञा का अनुशीलन नहीं करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। हनुमान ने तुरंत सभी दिशाओं में वानर प्रमुखों को भेज दिया। उसी समय लाखों वानर किष्किंधा आने लगे और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने सुग्रीव से पुनः निवेदन किया कि वह राम से भेंट करने चले।
सुग्रीव की पालकी लाई गई, जिस पर वह और लक्ष्मण बैठकर असंख्य वानरों सहित राम से मिलने चले। तत्पश्चात लक्ष्मण एवं सुग्रीव राम के समक्ष करबद्ध खड़े हो गए तथा राम ने प्रसन्न होकर वानर सेना की ओर देखा। तब सुग्रीव ने स्वयं को राम के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम ने कृपापूर्वक सुग्रीव को उठाकर उसका आलिंगन किया। सुग्रीव की पूर्व असावधानी के प्रति राम में क्रोध का भाव नहीं था। वानर राज को आसन प्रदान करने के पश्चात राम ने सुग्रीव को राजा के कर्तव्यों के विषय में बताया। एक राजा को धर्म, अर्थ एवं काम के लिए उपयुक्त समय की पहचान होनी चाहिए और तदनुसार जीवन का सुख भोगना चाहिए। राजा को वैदिक नियमों को त्याग कर केवल अति भोग में निमग्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह पतित समझा जाता है। सुग्रीव, अब समय आ गया है कि तुम सीता की खोज के लिए प्रयास प्रारंभ करो, जैसी कि तुमने प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव ने कहा, हे राम, निश्चिंत रहिए, मैं तथा यहाँ आए हुए सभी वानर आपकी सहायता करने के इच्छुक हैं। राम ने पुनः सुग्रीव का आलिंगन कर अपनी मित्रता को सुदृढ़ किया। सुग्रीव की आज्ञा के उत्तर में किष्किंधा में आकर एकत्रित होने वाले वानरों के विशाल समूहों के कारण समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया। धूल के बादलों से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया, जिससे सूर्य भी अदृश्य हो गया। वानरों के सभी प्रमुख और रीछराज जांबवान लाखों अनुयायियों सहित सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। आसपास के वन तथा पर्वतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से वानरों से भर गए। वानरों के विभिन्न दलों की ओर संकेत करते हुए सुग्रीव ने राम से कहा, हे मेरे स्वामी, इन वानर योद्धाओं को आप अपनी ही सेना समझें। अब आप जैसा उचित समझें वैसे इन्हें आज्ञा दें। राम ने कहा, हमारा प्रथम उद्देश्य रावण के निवास का पता लगाना है तथा यह निश्चित करना है कि सीता जीवित है या नहीं। प्रिय सुग्रीव, तुम्हें खोज करने वाले दलों की व्यवस्था करनी चाहिए। सीता का पता लगने के पश्चात मैं उचित आदेश दूंगा। सुग्रीव ने तुरंत वानर राज विंद को बुलवाकर आज्ञा दी, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे सैनिक 7 सागरों एवं 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान पर खोज करो। क्षीर सागर के पार एक मीठे जल का सागर है, जहां धरती के भीतर ज्वाला है। मीठे जल के सागर के पूर्वी तट से 13 योजन दूर जातरूप शिला नामक एक पर्वत है, जो स्वर्ण पत्थरों से निर्मित है। वहीं पर भगवान अनंत शेष का निवास है, जिनके सहारे यह समूची पृथ्वी अवलंबित है। यह पूर्वी भाग की बाह्य सीमा है। इस समूचे क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। इस अवधि के उपरांत आने वाले को राज आज्ञा की अवहेलना करने के दोष में मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जाम्बवान, मैंद, द्विविद तथा अन्य को वाली के पुत्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया, खारे सागर के उत्तरी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप है, मुझे लगता है वहीं रावण का निवास स्थान है। दक्षिण में और आगे रसातल की राजधानी भोगवती है, जो वासुकी के अधीन है। ऋषभ पर्वत के आगे, जो भूमंडल की अधिकतम दूरी की सीमा को निर्धारित करता है, यमराज का निवास है। पितृलोक या उसके पार मत खोजना, क्योंकि वहां पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता। सुषेण एवं उसके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा। उसने उनको निर्देश दिया, खारे सागर के मध्य में नरकासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर है और पश्चिमी सीमा वहां है जहां सूर्य अस्त होता है। उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है, अतएव तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में शतबली को उत्तर दिशा की ओर भेजते हुए सुग्रीव ने बताया, तुम पहले म्लेच्छों के देश से होते हुए हिमालय की ओर जाओगे। इन पर्वतों से 800 मील की दूरी तक निर्जन स्थल है। उसके पश्चात कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का निवास है। कैलाश पर्वत के पश्चात क्रौंच पर्वत आता है और फिर उत्तर कुरु का क्षेत्र आता है। अंत में खारे जल वाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोमगिरी नामक स्वर्ण पर्वत है। वहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास है। उस पर्वत को देखकर तुम लौट आना, क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं है। सुग्रीव हनुमान को सीता की खोज करने के लिए सबसे योग्य समझते थे। उनके उत्साहवर्धन के लिए सुग्रीव ने कहा, हनुमान, सभी वानरों में तुम विशेष रूप से शक्तिशाली हो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और अधोलोक में भी तुम्हारे कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता है। तुम्हारे भीतर अतिमानवीय शक्ति के अतिरिक्त साहस, बुद्धि एवं सूझबूझ भी है। अतएव सीता की खोज में मुझे विशेष रूप से तुम्हारे सफल होने की पूर्ण आशा है। इन वचनों को सुनकर तथा हनुमान का आत्मविश्वास देखकर राम को भी विश्वास होने लगा कि हनुमान सीता की प्रिय पत्नी का पता लगा सकेंगे। हनुमान को अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने कहा, इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है। जब तुम सीता का पता लगा लोगे, तब उसे ये अंगूठी दे देना। उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो।
प्रिय हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी ओर से ये महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल होगे। अंगूठी लेकर हनुमान ने उसे माथे से लगाया और राम के चरण स्पर्श किए। फिर वो चल पड़ा और अन्य वानर सीता के लिए पृथ्वी की छानबीन करने लगे। आगामी मास तक राम एवं लक्ष्मण पर्वत की गुफा में ही निवास करते रहे। वानरों के चले जाने के पश्चात राम ने सुग्रीव से पूछा, तुम्हें पृथ्वी के भूगोल का इतना विस्तृत ज्ञान कैसे है? सुग्रीव ने उत्तर दिया, वाली के किष्किंधा लौट आने पर और स्वेच्छा से मेरे द्वारा उसे राज्य समर्पित करने पर भी उसने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वो मेरा पीछा करता रहा। इस प्रकार अपने भाई के भय के कारण मैं लगातार समूची पृथ्वी पर शरण ढूंढता रहा। अंत में कुछ समय के पश्चात हनुमान ने मुझे मतंग ऋषि के शाप की बात बताई और तब मैंने मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली। दिन के समय वानर सीता की खोज करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में चले जाते तथा रात्रि के समय विश्राम करने के लिए पुनः एकत्रित हो जाते। 1 मास के व्यतीत होने के पूर्व ही विनत, शतबली और सुषेण अपने अपने क्षेत्रों में छानबीन करके लौट आए। विषाद युक्त मुख लिए हुए उन्होंने सुग्रीव को सूचित किया कि उन्हें सीता का कोई पता नहीं मिल सका है। जब वानर आकर अपने अनुभवों का वर्णन करने लगे तब सुग्रीव राम के निकट बैठे थे। सभी की आशा अब केवल हनुमान पर टिकी हुई थी। अंगद के नेतृत्व वाला दल संपूर्ण विंध्य पर्वत श्रेणी की छानबीन करने के पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा, क्योंकि उस क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं था। तब वानर उस पर्वत को छोड़कर निकट स्थित वन में चले गए, जहां के वृक्षों में पत्तियां तक नहीं थीं, फलों व पुष्पों का तो कहना ही क्या। चूंकि उस क्षेत्र के सभी जल स्रोत सूख गए थे, वो क्षेत्र पूर्ण रूप से पशु पक्षी विहीन हो गया था। किसी समय उस वन में कंदु ऋषि रहा करते थे। दुर्भाग्यवश कंदु ऋषि के पुत्र की 10 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके कारण ऋषि ने क्रोधवश उस समूची वन को मनुष्यों एवं पशुओं के निवास हेतु अनुपयुक्त बन जाने का शाप दे दिया। उस निर्जन वन में घूमते हुए वानरों का सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ। यद्यपि वो दैत्य देवताओं से प्राप्त वरदान के कारण निर्भय था, किंतु अंगद ने उसको रावण समझकर उसका वध कर दिया। किंतु समूचा क्षेत्र खोज लेने पर भी अंगद की दल को सीता के विषय में कुछ भी पता नहीं चल पाया और वे निराश हो गए। समय शीघ्र ही व्यतीत हो गया। अंगद ने वानरों से विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास सीता को खोजते रहने के लिए कहा, किंतु इस बीच 1 मास की नियत अवधि समाप्त होने को थी। भूख और प्यास से संतप्त वानर पेयजल खोजने लगे। तब अंगद और तार ने एक गुफा देखी, जहां आर्द्र विसर्पी पौधे एवं जल पक्षियों का समूह दिखाई पड़ा। वे जल की आशा में शीघ्र उस गुफा की ओर चल पड़े। वो गुफा अत्यंत गहन और अंधेरी थी। प्रत्येक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानीपूर्वक उसमें प्रवेश किया। 8 मील तक की दूरी पर जाने पर वानरों ने भीतर सुदूर प्रकाश देखा और आगे जाने पर उन्हें सुनहरे वृक्षों की एक वाटिका दिखाई दी। शीघ्र ही वे स्वर्ण महलों, सुंदर जलाशयों एवं उद्यानों के निकट पहुंचे। इस दिव्य वाटिका में वानरों ने काली मृग त्वचा धारण किए हुए एक योगिनी स्त्री को देखा, जिसके मुख पर आध्यात्मिक तेज था। हनुमान उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं और ये गुफा किसकी है? यहाँ सब कुछ स्वर्णिम क्यों प्रतीत हो रहा है? हम सब बहुत थके हुए और प्यासे हैं। हम दीर्घकाल से जल विहीन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उस स्त्री ने बताया, मैं मेरु पर्वत के रक्षक देवता मेरु सावर्णी की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। मैं हेमा नामक अप्सरा की सखी हूँ और यहाँ मैं इस कुटिया की रखवाली करती हूँ। ऋक्षबिल नामक ये गुफा मय दानव द्वारा निर्मित है। यहाँ तपस्या करने के पश्चात मय दानव को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उसे शुक्र को ज्ञात सभी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। उसके पश्चात मय दानव यहीं निवास करने लगा। तत्पश्चात जब वो हेमा के प्रति आसक्त हो गया, तब इंद्र ने अपने वज्र से उसे इस क्षेत्र से भगा दिया। तब ब्रह्मा जी ने ये गुफा हेमा को दे दी। कृपया आप इसे अपने घर के समान समझें तथा इस दुर्गम क्षेत्र में अपने आने का कारण बताएं। वैदिक रीति के अनुसार व्यक्ति को अपने अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। उसे बैठने हेतु यथोचित आसन प्रदान करके जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए और तब उनका कुशल मंगल पूछना चाहिए। यजमान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम स्वच्छ आसन एवं पेय जल अवश्य ही देना चाहिए। इतने सुंदर वातावरण में एक अतिथि अवश्य ही शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। इस प्रकार से स्वयं प्रभा ने आगंतुकों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। स्वयं प्रभा द्वारा सत्कार किए जाने के पश्चात हनुमान ने राम के वन में भेजे जाने तथा सीता के अपहरण तथा उनकी खोज में सबके वहां आने के कारण से संबंधित पूरी कथा सुनाई। फिर हनुमान ने कहा, आपके द्वारा किए गए सत्कार के लिए केवल धन्यवाद देना ही समुचित ना होगा।
क्या हमारे योग्य कोई सेवा है जो हम आपके लिए कर सकें? स्वयं प्रभा ने बताया, तपस्या में संलग्न होने के कारण मैं किसी अन्य से सेवा स्वीकार नहीं करती। तब हनुमान ने आगे बताया, हमारे स्वामी वानरराज सुग्रीव ने हमें सीता की खोज के लिए 1 मास का समय दिया था। वो समय पहले ही बीत चुका है, अतएव हम सभी अत्यंत निराश हैं। क्या आप किसी प्रकार से हमारी सहायता कर सकती हैं? स्वयं प्रभा ने बताया, इस गुफा में प्रवेश करने वालों का जीवित अवस्था में बाहर निकल पाना लगभग असंभव है, किंतु मैं अपनी दिव्य शक्तियों के उपयोग से तुम्हारी सहायता करूंगी। किंतु तुम सबको अपने नेत्र बंद करने होंगे, क्योंकि खुले नेत्रों से कोई भी यहां से नहीं जा सकता है। उसके पश्चात सभी वानरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अकस्मात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वे गुफा से बाहर निकल गए हैं। अंत में जब उन्होंने अपनी आंखें खोजीं, तब पाया कि वे सभी गुफा के बाहर हैं। उन्होंने अपने आसपास हरे भरे वृक्षों को देखा। प्रत्यक्ष रूप से वसंत का आगमन हो चुका था। वानरों को ये सोचकर निराशा हुई कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया। तब अंगद ने सुझाव दिया, हम सबको यहाँ बैठकर आमरण उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने निर्दिष्ट कार्य में असफल होने की त्रुटि के लिए सुग्रीव द्वारा वध किए जाने की अपेक्षा यही उचित उपाय है। वहां एकत्रित सभी वानर इस बात से सहमत हुए कि सीता के विषय में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा लौटने का कोई प्रश्न नहीं है। तब तार ने अपना सुझाव दिया, चलो हम सब चलकर इस दुर्गम गुफा में शरण लें, फिर हमें किसी के द्वारा खोज लिए जाने का भय नहीं रहेगा। अंगद मौन था, मानो इस प्रस्ताव को सहमति दे रहा हो, किंतु हनुमान ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं समझता हूं कि आप बुद्धि की 8 विशेषताओं से संपन्न हैं। दूसरों के कथन को सुनने की अभिलाषा, उसे सुनने की क्षमता, उसका तात्पर्य समझने की योग्यता, तीव्र स्मरण शक्ति, उस कथन के पक्ष में तर्क करने की क्षमता, उस कथन के विपक्ष में तर्क करने की क्षमता, उस कथन का मर्म जानने की दृष्टि तथा सुबुद्धि, ये सब आप में विद्यमान है। इन सभी के अतिरिक्त आप उन 14 विशिष्टताओं से भी संपन्न हैं जो किसी महान व्यक्तित्व को चित्रित करती हैं। समय और स्थिति का ज्ञान, दृढ़ता तथा शारीरिक क्लेशों को सहन करने की योग्यता, सभी विषयों का ज्ञान, दक्षता, पौरुष, रहस्यों को गुप्त रखने की योग्यता, स्थिरता, वीरता, शत्रु की तुलना में अपनी शक्ति के आंकलन की क्षमता, अन्यों द्वारा की गई सेवा की सराहना, शरणागतों के प्रति करुणा, अधर्म होने पर रोष तथा कार्य में तत्परता। इस प्रकार से हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके प्रथम राजनीतिक उपाय को प्रयुक्त किया। तब उन्होंने वानरों के मध्य इस विषय पर मतभेद उत्पन्न किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने तीसरे राजनीतिक साधन का उपयोग किया। अंत में हनुमान ने अंगद की ये कहकर भर्त्सना की, यदि आप अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना को अंगीकार करना चाहते हो तो इसी गुफा में रहो, जहां शीघ्र ही विनाश होने वाला है। ऐसी स्थिति में अन्य वानरों का भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण आपका पता लगाकर गुफा सहित आपका तथा अन्य वानरों का नाश कर देंगे। किंतु यदि आप किष्किंधा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। आप उनके एकमात्र पुत्र हैं जिसे वे भविष्य में राज सिंहासन सौंपने वाले हैं। अंगद ने हनुमान का विरोध किया और कहने लगे, तुम सुग्रीव से अधिक आशा कर रहे हो और भूल गए हो कि वे अपने अग्रज की पत्नी का उपभोग कर रहे हैं। सुग्रीव ने जानबूझकर राम की सहायता करने के वचन की अवहेलना की और लक्ष्मण द्वारा धमकाए जाने पर ही कार्य आरंभ किया। अतएव जिनकी इच्छा है वे घर लौट जाएं, किंतु मैं तो मृत्यु आने तक यहीं भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर अंगद कुश की घास पर बैठ गए और विलाप करने लगे। अन्य वानर भी उसी प्रकार से प्राण त्याग देने का निर्णय करके उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी जटायु का अग्रज संपाति अपनी गुफा से निकला और उसने पर्वत की चोटी पर स्थित एक स्थान से सभी वानरों को देखा। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने ऊंचे स्वर में अपने आप से कहा, विधाता की कृपा से दीर्घकाल के पश्चात मुझे भोजन प्राप्त हुआ है। जब ये वानर भूख से तड़पकर मर जाएंगे तब मैं एक एक करके इनका भक्षण करूंगा। ये सुनकर अंगद क्रोधित हो गया। उसने हनुमान से कहा, हमें कैसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। ये सब उस दुष्ट कैकरी की करनी है। सर्वप्रथम वो महात्मा जटायु के विनाश, फिर वाली की मृत्यु और अब उसी प्रकार से हमारी भी मृत्यु का कारण बनेगी। पहली बार संपाति ने जटायु की मृत्यु के विषय में सुना, अतएव उसने निवेदन किया, कृपया आप मेरे अनुज की मृत्यु के विषय में मुझे सब कुछ बताएं। आप सबके मुख से जटायु के नाम का गुणगान सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। यद्यपि उसकी मृत्यु के विषय में सुनकर मैं दुखी हूं। हे वानर श्रेष्ठ, मैं आपसे सहायता की याचना करता हूं। बहुत पहले सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए थे और अब मैं उड़ नहीं सकता हूं।
क्या आप इस पर्वत की चोटी से नीचे आने में मेरी सहायता करेंगे? चूंकि कुछ ही क्षण पहले संपाति ने वानरों के भक्षण की इच्छा व्यक्त की थी, अतः उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए वानर तैयार न हुए। किंतु उन्होंने विचार किया, उपवास करके भी हम मरने ही वाले हैं, अतः यदि ये विशालकाय गिद्ध हमें जीवित भी खा जाता है, तब इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी पीड़ा का शीघ्र अंत हो जाएगा। वानरों ने संपाति को पर्वत की चोटी से नीचे आने में सहायता की। नीचे आते समय अंगद ने राम के वनवास जाने से लेकर जटायु के वीरतापूर्वक बलिदान की कथा उसे सुनाई। तब संपाति ने भी रुंधे स्वर से अपने विषय में बताया। बहुत समय पहले मैंने और जटायु ने अपने पराक्रम का आकलन करने के लिए स्वर्ग के राजा को ललकारा। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हम स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और हमने युद्ध में इंद्र को पराजित किया। तब अभिमान में आकर हमने और ऊपर जाने का निर्णय किया। तत्पश्चात सूर्य के निकट जाते ही जटायु ताप से अचेत होने लगा। उसे बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर अपने पंख फैलाए। ऐसा करते हुए मेरे पंख जल गए और मैं विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। तब अंगद ने हस्तक्षेप किया और कहा, यदि आप वास्तव में जटायु के अग्रज और हमारे शुभचिंतक हैं, तब हमें रावण के निवास के विषय में सूचना दें। संपाति ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूं और मेरे पंख जल गए हैं, अतएव मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूं, किंतु मैं अपनी वाणी की शक्ति से ऐसा अवश्य कर सकता हूं। मुझे बताया गया था कि रावण एक युवती का अपहरण करके ले जा रहा था और उसने राम राम चिल्लाते हुए अपने कुछ आभूषण भूमि पर गिराए थे। मैं जानता हूं कि रावण राक्षसों का राजा है और उसका राज्य लंका दक्षिणी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप पर स्थित है। विनता का वंशज होने के कारण मैं 100 योजन से भी दूर देख सकता हूं, अतएव मैं यहीं से उस स्वर्ण नगरी को देख सकता हूं। मेरे प्रिय वानरों, तुम लंका जाकर राक्षसिनियों द्वारा घिरी सीता को देख सकोगे। अब कृपया मेरा एक कार्य कर दो, मुझे उस सागर तक ले चलो ताकि मैं अपने मृत भाई की आत्मा को जलार्पण कर सकूं। वानर सीता के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतएव अपने आमरण उपवास करने की प्रतिज्ञा छोड़कर वे संपाति को सागर तक ले गए और फिर शीघ्र लौट आए। तब जांबवान ने उनसे पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि सीता का अपहरण रावण ने किया है? संपाति ने बताया, पंख जल जाने के पश्चात जब मैं विंध्य पर्वत पर गिर गया था, तब मेरा पुत्र सुपार्श्व मेरी सेवा करने लगा और वही मेरे लिए भोजन लेकर आता। एक बार जब मुझे भूख लगी थी और सुपार्श्व भोजन लिए बिना ही घर लौटा, तब मैंने उसकी निंदा की। तब मेरे पुत्र ने मुझे बताया, आज जब मैं मांस की खोज में था, तब मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए एक विशाल राक्षस को देखा जो एक युवा स्त्री को लिए जा रहा था। मैं उन दोनों को ही आपके भोजन के लिए लाना चाहता था, किंतु उस राक्षस ने मैत्रीपूर्ण वचन कहे और मुझसे वहां से जाने की अनुमति मांगी। मैं उसके आग्रह को ठुकरा न सका। उसके पश्चात सिद्धलोक के निवासियों ने आकर मुझे बताया कि वो रावण था और ये मेरा सौभाग्य था कि उस राक्षस ने मेरा वध नहीं किया। संपाति ने देखा कि अब वानरों को उसकी मित्रता पर विश्वास हो गया है। वो अपने जीवन की कथा आगे सुनाने लगा। तब विंध्य पर्वत पर गिरने के पश्चात मैं 6 दिनों तक अचेत रहा। चेतना आने पर मैं निकट ही निवास करने वाले निशाकर नाम के एक महान ऋषि के पास गया, जिनसे मैं और मेरा भाई परिचित थे। ऋषि से मिलने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पंख कैसे जल गए हैं। तब मैंने उन्हें सारी घटना बताई। मैंने उन्हें बताया कि आकाश से गिरने और अपने भाई की कोई सूचना न पाने के कारण मैंने पर्वत शिखर से कूदकर आत्महत्या करने का निश्चय किया है। जब मैं वहां खड़ा खड़ा अपने नेत्रों से आंसू बहा रहा था, निशाकर ऋषि ने कहा, निराश न हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जब भविष्य में एक दिन तुम सीता के विषय में वानरों को सूचना दोगे, तब तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे और उनमें नई शक्ति का संचार होगा। ऐसा कहकर मुनि निशाकर अपनी कुटिया में चले गए और मैं शनह शनह सरकता हुआ अपने आश्रय विंध्य पर्वत लौट आया। तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। 8000 वर्ष व्यतीत होने पर निशाकर ऋषि ने अपना देह त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रयाण किया। उनकी अनुपस्थिति में मुझे उनके वचन की सत्यता पर संदेह होने लगा था। संपाति द्वारा वानरों से ऐसा कहे जाने के पश्चात उसके शरीर पर एक जोड़ा पंख उग आए और उसे लगा कि उसके शरीर में युवा शक्ति का संचार हो गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर संपाति ने वानरों को प्रोत्साहित किया कि वे सीता की खोज जारी रखें।
संपाति जब आकाश में उड़ गया तब वानर एक नई आशा लेकर दक्षिण की ओर चल दिए। किंतु जब वानर सागर के तट पर पहुंचे तब उसका विस्तार देखकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वे सागर पार करके लंका नहीं जा पाएंगे। अंगद ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, निराशा व्यर्थ है, क्योंकि इससे कभी कोई कार्य फलित नहीं हुआ है। ये विषैले सर्प के समान घातक है। अब जो रावण के चंगुल से सीता को मुक्त करने के लिए 100 योजन की दूरी तक कूद सकता है, वो कृपया आगे आ जाए, ताकि हम सभी को सुग्रीव के क्रोध से मुक्ति मिल सके। कोई उत्तर न मिलने पर अंगद प्रत्येक के निकट जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करने लगे कि कौन कितनी दूरी तक छलांग लगा सकता है। कुछ वानरों ने 10, 20, 30, 40 या 50 योजन तक की दूरी बताई। मैंद ने बताया कि वो 60 योजन की दूरी तक कूद सकता है, और द्विवेद ने 70 योजन की दूरी तक कूदने की बात कही। सुषेण ने बताया कि वो 80 योजन तक की दूरी सरलता से तय कर सकता है, जबकि जाम्बवान ने कहा, पहले तो मुझमें असीमित दूरी तक कूद जाने की क्षमता थी, किंतु अपने जीवन के अंतिम समय में अब मैं 90 योजन की दूरी तक ही कूद सकता हूँ। बहुत पहले जब भगवान वामन ने 3 विशाल पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन किया था, तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी। दुर्भाग्यवश मैं सीता की रक्षा हेतु कूदकर लंका जा पाने में असमर्थ हूँ। अंत में अंगद ने कहा, मैं संभवतः 100 योजन तक की दूरी कूद सकूं, किंतु मुझे संदेह है कि लौटते समय मैं दूसरी बार इतनी दूरी तक कूद सकूंगा। जाम्बवान ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से 1000 योजन की दूरी तक कूद सकते हो, किंतु तुम इस अभियान के कर्णधार हो और ये उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं ऐसा करो। मेरे राजकुमार, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने का आदेश तुम किसी और को दो। अंगद ने उत्तर दिया, प्रमुख होने का महत्व नगण्य है। यदि मैं स्वयं या अन्य कोई लंका नहीं जा पाता है, तब एक ही उपाय है कि हम यहाँ मृत्यु आने तक उपवास करें। अतः हे जाम्बवान, आप ही कोई उपाय सुझाएं जिससे हम सागर पार कर सकें और सुग्रीव के क्रोध से स्वयं को बचा सकें। तब जाम्बवान ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से निवेदन करूंगा जो निश्चय ही इस दुष्कर कार्य को कर पाएगा। हे हनुमान, तुम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समतुल्य हो, तुम मौन क्यों हो? कृपया ये प्रसंग सुने जिसमें मैं वानर श्रेष्ठ की गौरव गाथा का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले पुंजिकस्थली नाम की किसी श्रेष्ठ अप्सरा को एक ऋषि ने शाप दिया और इस प्रकार उसका जन्म वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में हुआ। यौवनावस्था प्राप्त करने पर अंजना ने अतुलनीय सौंदर्य प्राप्त किया और वो अपना स्वरूप इच्छानुरूप परिवर्तित कर सकती थीं। एक बार वानर प्रमुख केसरी के साथ विवाह होने के पश्चात अंजना ने मानव रूप धारण किया और वो पर्वतों के मध्य घूमने लगी। सुंदर अंजना को देखकर वायुदेव मोहित हो गए और वायु ने वेग से उसे निर्वस्त्र कर दिया। जब वायु ने अंजना की गोल एवं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई दोनों जांघें, परिपूर्ण स्तन एवं अन्य स्त्रियोचित आकर्षणों को देखा, तब यौन वासना से वशीभूत होकर वायु ने बलपूर्वक उसका आलिंगन कर लिया। इस प्रकार से अदृश्य आक्रमणकर्ता को देख पाने में असमर्थ अंजना चिल्ला उठी, ये कौन है जो मेरे एक ही पति को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहता है? वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूँ। मैंने शारीरिक रूप से तुम्हारी पवित्रता को भंग नहीं किया है, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश किया है। मेरी कृपा से तुम्हें एक ऐसा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा जो इच्छानुसार अपना विस्तार करने में मेरे समान होगा। वायुदेव के वचन सुनकर अंजना प्रसन्न हुई और शीघ्र ही उसने पर्वत की गुफा में हनुमान को जन्म दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब हनुमान ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उसने सूर्य को कोई देदीप्यमान फल समझा। उसे प्राप्त करने की इच्छा से वो 3000 योजन की दूरी तक आकाश में कूदा, किंतु सूर्य के तेज से वो वापस पृथ्वी पर आ गया। बिना किसी हानि के हनुमान ने पुनः छलांग लगाई, किंतु इस बार उस वानर के हठ को देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना वज्र फेंका। इस प्रकार स्वर्ग के राजा द्वारा चलाए हुए वज्र के कारण हनुमान पर्वत से जा टकराया और उसकी ठुड्डी का बायां हिस्सा टूट गया। इसी घटना के कारण उसका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान का अर्थ होता है वो जिसकी ठुड्डी टूटी हुई हो। अपने पुत्र के प्रति इंद्र के क्रोध को देखकर वायुदेव अप्रसन्न हो उठे और तीनों लोकों में वायु को अवरुद्ध करने लगे। ये देखकर देवता चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा के नेतृत्व में वायुदेव के निवास पर पहुंचे ताकि वे उन्हें शांत कर सकें। वायुदेव को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने हनुमान को युद्ध में अजेय होने का वरदान दिया। इंद्र को ये देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि उनके वज्र से बालक हनुमान का प्राणांत नहीं हुआ। अतएव उन्होंने हनुमान को ये वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेगा। अंत में जाम्बवान ने कहा, मुझे लगता है कि हनुमान ही हमारा लक्ष्य पूर्ण कर पाने के योग्य हैं।
वास्तव में इतनी छोटी सी छलांग लगाना मेरे लिए पहले साधारण बात थी। जब भगवान त्रिविक्रम ने बलि का राज्य लेने के लिए अपने 3 पग का विस्तार किया, तब उनकी परिक्रमा करने के लिए मैं 21 बार विश्व के चारों ओर घूमा था। जब देवता और दैत्य अमृत निकालना चाहते थे, तब मैंने क्षीर सागर में फेंकी हुई जड़ी बूटियों को अकेले ही एकत्रित किया था। किंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब समय आ गया है कि हनुमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करें। प्रशंसा के इन वचनों को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो गए। तब वहां उपस्थित सभी वानरों को आनंदित करने हेतु हनुमान विशाल रूप धारण करने के लिए अपना विस्तार करने लगे और स्वयं अपने गुणों का वर्णन करने लगे। मैं बिना रुके हुए मेरू पर्वत के चारों ओर 1000 बार घूम सकता हूं और सागर के जल के छींटे उड़ाकर पूरे विश्व को जलाप्लावित कर सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो आकाश में उड़ते हुए गरुड़ की 1000 बार परिक्रमा कर सकता हूं और समूची लंका को उखाड़कर दूर ले जा सकता हूं। हनुमान द्वारा स्वयं की प्रशंसा सुनकर सभी वानर उत्साहित हो गए, किंतु उन्हें परिस्थिति की गंभीरता सूचित करते हुए सभी वानरों ने कहा, तुम्हारे लौटने तक हम सभी यहाँ एक पैर पर खड़े रहेंगे। अब हमारा जीवन और सीता को खोज पाने की आशा तुम पर निर्भर है। तब हनुमान ने वानरों को बताया, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जो भारी दबाव डालना होगा उसको सहने की क्षमता केवल इस पर्वत में है। तब हनुमान चल दिए और क्षण भर में वे शक्तिशाली महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, जो उनकी उस गौरवमयी छलांग में सहायक हो सकता था।